जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। जो उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं, मात्र 16 दिन, सिर्फ 16 दिन आपने इस उपाय को करना है। और माँ लक्ष्मी का एक ऐसा यंत्र और एक ऐसा मंत्र जिसे आप स्वयं बनाएंगे, जिसे आप स्वयं सिद्ध करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको भविष्य में कभी किसी भी प्रकार की ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं धन संबंधी, कर्ज संबंधित, आपको इनको देखने की भी शायद जरूरत ना पड़े। और आपको ना किसी पंडित जी की, ना एस्ट्रोलॉजर की, ना बाबा की, ना मौलवी की, शायद किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत ही सटीक उपाय है। इसको काफी टाइम से करवा रहा था और जब इसका रिजल्ट इतना बढ़िया आया, तब ये यंत्र और ये मंत्र मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसे कब करना है, कैसे करना है, अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही सरल है। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने इस बच्चे को, अपने इस बेटे को, भाई को अपना आशीर्वाद दें, अपने परिवार का सदस्य बना ले और आप भी हमारे इस परिवार एस्ट्रोलॉजर भाई जी के सदस्य बन जाए। ठीक है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है और बता भी देता हूं 7056200033। सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। बार बार विनती करता हूं, रात को 1-1 बजे तक कॉल आते हैं, तो सबसे विनती है कि कॉल ना करें, ओनली मैसेज करें। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा जब आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि लिस्ट लंबी होती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है आप सब लोगों के प्रेम से, विश्वास से। ठीक है, तो जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपसे संपर्क किया जाएगा, आपको समाधान दिया जाएगा। छोटी सी फीस आपको उसके लिए पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय माँ लक्ष्मी, नवरात्रि चल रही है, जय माता की अवश्य लिखें। अपना जो है आशीर्वाद भगवान से प्राप्त करें, अपनी हाजिरी उनके चरणों में लगाएं और मुझे भी अपना आशीर्वाद दें, मेरा हौसला बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिख करके। कई बार क्या होता है कि जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनके ऊपर, क्योंकि हर बार बताते हैं कि एक उपाय सभी भी काम नहीं करता, तो जिनके ऊपर नहीं करते तो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो भैया आप नेगेटिव करेंगे तो आपका नेगेटिव हो रहा और बढ़िया और जो है बढ़ जाएगा। आपके ग्रह आपसे उतना ही रुष्ट हो जाएंगे जब आप गलत कमेंट करते हैं, गलत बात मन में विचार लाते हैं, गलत बातें सोचते हैं, लिखते हैं, तो इसमें आपका ही ज्यादा नुकसान होगा, आप और डूबते चले जाएंगे। तो कभी भी ना बुरा बोले, ना बुरा लिखे, ना बुरा सोचे। अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी ना लिखें। ठीक है, चलिए अब उपाय की बात करते हैं। आपने क्या करना है किसी भी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपने उपाय शुरू करना है। और अभी अगर आप कर लेते हैं, नवरात्रि का जो शुक्रवार है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जब तक पूरा प्रमाणित ना हो जाए तब तक मैं वीडियो लेकर के नहीं आता, उपाय लेकर के नहीं आता हूं। तो आपने क्या करना है, कल शुक्रवार है नवरात्रि का, ठीक है, चौथ तिथि चतुर्थी आएगी, तो कल आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को शुरू करें। ये मन में वहम ना करें कि नवरात्रि तो निकल गई, अब मैं करूं या ना करूं। कभी भी कर सकते हैं, बस शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, कोई भी शुक्रवार हो शुक्ल पक्ष का। ठीक है, सुबह के समय नहा धो करके बढ़िया, आपने माताएं बहनें कर रही हैं तो सुंदर लाल वस्त्र पहन करके अपने घर के ही मंदिर में बैठे। भाई कर रहे हैं हमारे, तो वो कोई लाल रंग की टी शर्ट पहन ले, लाल रंग की शर्ट पहन ले, या कोई लाल रंग का कपड़ा, कोई गमछा वगैरह, साफा जिसको हम बोलते हैं, वो अपने ऊपर ले ले। ठीक है, ये माँ लक्ष्मी का यंत्र है, माँ लक्ष्मी का ही मंत्र है। क्या करना है आपको, अपने साथ में थोड़े चावल लेकर के बैठेंगे और अगर संभव हो सके तो कमल गट्टे की माला ले लीजिए। बहुत ही चमत्कारी इसका प्रभाव होता है इस मंत्र का, जो आपको बताऊंगा। कमल गट्टे की माला नहीं मिलती तो आप स्फटिक की ले सकते हैं। स्फटिक की माला कांच की जैसी होती है, आपको चित्र में दिख रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, एक प्लेट में, कांच की प्लेट ले। ठीक है, कांच की प्लेट ले ले, उसके अंदर आप थोड़े से चावल आप प्लेट के अंदर बिछा लें, चावल डाल दें आप उसके ऊपर। ठीक है, अब आपने, अगर आपको भोजपत्र मिल जाता है तो अच्छी बात है, भोजपत्र नहीं मिलता तो परेशान ना हो, आप एक व्हाइट पेपर ले लें और उसके ऊपर इस प्रकार से, ये देखिए, इस प्रकार से आपने कैसे बनाना है, केसर की स्याही। केसर की स्याही कैसे बनती है, आप थोड़े से केसर के धागे लीजिए, 5-7-10 फाइबर धागे उसके लेकर के उसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे, जब आप उसे मसलेंगे तो ऑरेंज कलर का पानी बन जाएगा, ऑरेंज कलर की जो है स्याही बन जाएगी। आप कोई भी कॉटन बड ले सकते हैं,
ठीक है। और उससे जो है आपने इसके ऊपर इस प्रकार से एक स्क्वायर पेपर के ऊपर, व्हाइट पेपर हो बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल साफ, इस प्रकार से आपने 4x4 के 4x4 के 16 खाने बना लेने हैं। ठीक है, 16 का बहुत शुभ अंक है माँ लक्ष्मी के लिए। सभी अभी आपको बताऊंगा कि 16 का कैसे करना है। ठीक है, इस प्रकार से 16 खाने बना ले आप, और इन 16 खानों के अंदर, इन 16 कॉलम्स के अंदर आप इस प्रकार से ये नंबर लिख लें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, केसर की ही स्याही से। ठीक है, केसर की स्याही है, उसमें आप कोई भी कॉटन बड ले लीजिए, उस बड से जो है आप ये पहले इस तरह से बना लीजिए, फिर उसके अंदर इस प्रकार से सभी नंबर आप लिख लीजिए। जब ये थोड़ा सूख जाए, क्योंकि इंक जो है केसर की स्याही थोड़ी गीली होगी, जब ये सूख जाए तब आप इसे, जो आपने प्लेट में चावल रखे हैं, उन चावलों के ऊपर सीधा रख दें, यानी कि लिखा हुआ पासा ऊपर रहेगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। अब इसके ऊपर आपने फिर से चावल ढक देने हैं। चावल ढक दिए। अब आपने यही यंत्र एक छोटे पेपर पर बनाना है। ये तो आपने एक बड़ा बना लिया, एक सेम यही आप इसे थोड़े से छोटे पेपर पर बनाएंगे और उसको भी इस चावल के ऊपर ढक देंगे। पहले चावल, फिर वो बड़े वाला यंत्र, फिर चावल, फिर छोटे वाला यंत्र। ठीक है, उसको जो है रख करके ऊपर से फिर चावल ढक दे, तो चावल की 3 लेयर होगी, उनके बीच में ये यंत्र आ गया। ठीक है, इतना सा काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कमल गट्टे की माला से, कमल गट्टे की माला मैंने आपको बताई है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो स्फटिक की माला ले लीजिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। ठीक है, उससे आपने 16 माला, डरिए नहीं, 16 माला में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मंत्र बहुत ही छोटा है। मंत्र क्या बोलना आपको, ओम ह्रीम त्रीम हूम फट। ठीक है, मंत्र द्वारा सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ओम ह्रीम त्रीम हूम फट। इस मंत्र की आपने 16 माला करनी है। ठीक है, 16 माला ओम हीम त्रीम हूम फट, पूरे भाव से, मतलब जितनी आपकी एनर्जी है, आप जितना झोंक सकते हैं उतना आप झोंक दीजिए। ठीक है, 16 माला आपने इस मंत्र की कर लेनी है। उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप मीठे का भोग लगा दीजिए। अगर खीर बना करके लगाते हैं 16 दिन तो बहुत अच्छी बात है, खीर नहीं है तो बाजार से कोई भी मिठाई ला करके, शुद्ध मिठाई हो, उसका आप माँ लक्ष्मी को भोग लगा दीजिए, या पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाइए, माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए, और उसके बाद ये प्रसाद जो है आपने भोग लगाया है, ये आपके घर के ही सदस्यों ने खाना है, बाहर के किसी सदस्य को आपने नहीं देना है। ठीक है, ये आपने कंटिन्यू 16 दिन सुबह करना है, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब ध्यान रखने वाली बातें जो है ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या इसकी सावधानियां हैं, क्या परहेज हैं। नंबर 1, आप पहले दिन जिस समय बैठते हैं सुबह, आपने सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जो है उठ करके इसके लिए करना है। ये नहीं कि आप 10-11 बजे कर रहे हैं। प्रयास कीजिए, 16 दिन की साधना है, धन आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सुबह आप उठे, नहा धो करके बढ़िया शुद्ध होकर के बैठे। जिस समय आप पहले दिन बैठ रहे हैं 16 दिन आपने उसी समय बैठना है, समय आगे पीछे ना हो। आप अपने कार्यों को 16 दिन के लिए एडजस्ट कर ले, जैसे करने हैं, आपकी मर्जी है। अंदर बाहर कहीं आना जाना है तो वो आपने व्यवस्था बनानी है, आपकी सिरदर्दी है, लेकिन 16 दिन उसी समय बैठना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि साधना में नियम और समय बहुत महत्व रखता है। ठीक है, नंबर 1 तो हो गया कि 16 दिन आपने उसी समय पर बैठना है। नंबर 2, आपने सात्विक रहना है, सात्विक भोजन करना है। व्रत का मैं आपको नहीं कह रहा, आप व्रत ना कीजिए चाहे, लेकिन भोजन सात्विक हो। ठीक है, सात्विक भोजन हो, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है 16 दिन के लिए। ठीक है, माताएं बहनें कोई भी कर सकती है। माताएं और बहनें जब करती हैं तो अपने पीरियड्स के दोनों का थोड़ा ध्यान रखें, बीच में उनको बाधा ना आए, उसी हिसाब से वो शुरू करें। ठीक है, और ये हो गया। अब आपने इसको 16 दिन करने के बाद में क्या करना है, 16 दिन जब पूरे हो जाए, 16वें दिन आपने सुबह माला कर ली, जाप कर लिया, फिर आप क्या करें, ये जो आपने चावल इकट्ठा किए हैं, आरती वारती सब हो जाए, उसके बाद में जो चावल इकट्ठा हुए हैं, इन चावलों की आपने खीर बनानी है। ठीक है, इन चावलों की खीर बनानी, कहीं बहाने नहीं, कहीं रखने नहीं, इनकी खीर बनानी है केसर वाली।
बढ़िया स्वाद से खीर बनाए, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाए, और आप सब घर के सदस्यों ने खाना है, बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं देना, घर के ही सदस्यों ने खाना है इस खीर को। अब आप सोचिए कि जब 16 दिन ये मंत्र अभिमंत्रित होकर के चावल इतने पावरफुल हो जाएंगे, इनके अंदर माँ लक्ष्मी के इस मंत्र की इतनी पावर आ जाएगी कि ये आपके जीवन में, आपके शरीर में ऐसी एनर्जी ला देंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आएगी ही आएगी। कहने की बात नहीं है, करने की बात है, और रिजल्ट मिलेगा 100% नहीं, 1000%, 15,000% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पूरा मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास और समय ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो खीर आपने बना करके प्रसाद में घर के सभी मेंबरों ने खा लेनी है। और वो जो यंत्र आपने बनाए हैं, क्या करना है, जो बड़े वाला आपने बनाया है उसे तो आप लैमिनेट करवा करके घर के लॉकर में जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। अब मेरे बहुत से भाई बहन गरीब परिवार से हैं, मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो उनके लॉकर नहीं होते हैं, वो पैसे वैसे ही रखते हैं कहीं पे, तो आपका जो डिब्बा वगैरह आपने बना रखा है उसमें रख सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। व्यापारी भाई हैं वो अपने दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, लेमिनेशन करवा करके ताकि खराब ना हो, लगा दीजिए, या फ्रेम करके भी रखवा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, दूसरा जो आपने छोटे वाला बनाया है ना, इसे आपको या तो लेमिनेट करवा करके अपने पॉकेट में रखिए परमानेंट, अदरवाइज इसको आप फोल्ड करके सुनार की दुकान पर जाइए, उसे चांदी के ताबीज में इसको आप डलवा लीजिए। सुनार को बोलिए कि इसको चांदी के ताबीज में डाल दे, और इसको आप चांदी के ताबीज में डाल करके अपने गले में धारण कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार घर और बाहर दोनों जगह माँ लक्ष्मी आपके साथ रह करके आपके ऊपर कृपा करती है। घर में जो आपने रखा है, लॉकर में रखा है, गले में रखा है, मंदिर में रखा है, उसे रोजाना धूप दीप दिखाएं, और इस गले वाले को भी आपने शुद्धता से रखना है। रिजल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा। आपका विश्वास, आपका समय काम करेगा। मेरा कार्य आपको बताना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करवा करके देख करके फिर बता रहा हूं। ठीक है, विश्वास से कीजिएगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिनका आप भला चाहते हैं उन तक तो शेयर कीजिएगा ही। और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।